हेलो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं। तब कहीं लिखे प्रेरक वाक्य, किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ हमें उस निराशा के भंवर से बाहर निकालकर हमारे जीवन में नए जोश का संचार करती हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करता हूँ। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने उपहार स्वरूप एक सुंदर सा पत्थर राजा को भेंट दिया। पत्थर देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने सोचा क्यों न उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण किया जाए और उसे राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाए। पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य राजा ने राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देकर कहा, इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुन मूर्तिकार खुश हुआ और महामंत्री के जाने के तुरंत उपरांत उसने प्रतिमा निर्माण के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। औजारों में उसने हथौड़ा लिया और पत्थर पर प्रहार करने लगा। बार बार वार करने पर भी पत्थर नहीं टूटा। कई बार प्रयास करने पर भी पत्थर जस का तस रहा। अब 50 बार प्रयास करने के उपरांत अंतिम प्रयास करने से पहले उसने ये सोचकर हाथ खींच लिया कि जब 50 बार में ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। और वो पत्थर लेकर महामंत्री के पास आया और ये कहकर लौटा दिया कि ये पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे मूर्ति बनना भी नामुमकिन है। महामंत्री को राजा के आदेश का हर हाल में पालन करना था। महामंत्री ने सोचा क्यों ना इस पत्थर को राज्य के साधारण से मूर्तिकार के पास लौटा दिया जाए। महामंत्री ने ठीक वैसा ही किया। महामंत्री ने वो पत्थर राज्य के साधारण से मूर्तिकार को दिया और कहा, इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण कर उसे राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुन साधारण सा मूर्तिकार भी खुश हुआ और उसने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया। एक ही प्रहार से वो पत्थर टूटा। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम बार प्रयास किया होता तो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों से हम दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर हमें सफलता प्राप्त हो जाए या हमारा कार्य पूर्ण हो जाता। यदि जीवन में सफलता चाहते हैं तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।